हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका जीआईएस की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th मैथ इंग्लिश मीडियम एक्सरसाइज अपनी 1.2 आज हम स्टार्ट करेंगे। इसके एग्जाम्पल और इससे रिलेटेड जो भी थ्योरेटिकल पार्ट था वो मैं आपको पिछली वीडियो में सॉल्व करा चुका हूँ। ठीक है, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है और आज हम इसको कम्प्लीटली कर लेंगे 1.2 एक्सरसाइज को। देखो, जो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें क्या बताना है। उसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ द नल सेट। ठीक है, नल सेट के हमें क्या बताने हैं, एग्जाम्पल बताने कि कौन सा नल सेट है और कौन सा नल सेट नहीं है। ये मैं आपको बता चुका हूँ नल सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट को ही नल सेट बोलते हैं ना। जिस भी एक सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हो, जीरो होते हो, यानी एक भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं होता हो, वो क्या होता है, एक नल सेट होता है। तो देखो फर्स्ट का फर्स्ट, इसने कहा है सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7। देखो ऑड इंटीजर की अगर बचपन में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो बचपन में क्या डेफिनेशन पढ़ते थे कि ऐसी वे नंबर जिनमें 2 से डिवाइड नहीं जाता वो तो होते हैं ऑड, और जिनमें 2 का डिवाइड चला जाता है वो होते हैं इवन। तो यहाँ उसने कहा है ऐसा कोई भी ऑड इंटीजर जो 2 से डिवाइड होता हो तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर या तो ब्लैंक छोड़ दो या लिख दो 5। पर हमें ऐसा नहीं लिखना, उसने तो पूछा कौन सा नल सेट है और कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट वाला नल सेट है। सेकंड, सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ द इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर का भी सेट होता है, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2। भाई 2 एक इवन प्राइम नंबर है। तो अगर वो ऐसे कहता ना कि इवन प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 या अदर देन 2 तो इसका आंसर नल सेट हो जाता। लेकिन यहाँ इसका आंसर क्या है, 2 है, तो सेकंड वाला नल सेट नहीं है। फर्स्ट वाला नल सेट था, सेकंड वाला नहीं है। थर्ड जो है वो कह रहा है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर, x ग्रेटर देन 5 एंड x लेस देन 7। तो बताओ क्या कोई ऐसा नंबर है जो 5 से तो बड़ा है, मतलब 5 से तो क्या है, छोटा है, x लेस देन 5 है। तो x जो है वो जो नंबर है वो किससे छोटा है, 5 से तो छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। भाई 5 से छोटा है 7 से बड़ा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो ये भी क्या है, एक नल सेट है, नल सेट। तो फर्स्ट नल सेट है, सेकंड नहीं है और थर्ड है। फोर्थ देखते हैं क्या कहता है। फोर्थ अपने को कह रहा है कि x इज ए, कहाँ गया, ये है y इज ए पॉइंट कॉमन ऑफ एनी 2 पैरेलल लाइन। क्या कह रहा है वो, कॉमन पॉइंट ऑन ए 2 पैरेलल लाइन। तो देखो 2 पैरेलल लाइन है ये रही, ठीक है। तो क्या एक ही पॉइंट इन दोनों लाइनों पे कॉमन हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर ये लाइन ऐसे होती, क्रॉस कर रही होती तो हम यहां इसे कॉमन लगा सकते थे, लेकिन पैरेलल लाइनों पे भी कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होता। तो ये भी क्या है, एक नल सेट है। ठीक है, और भी है क्या, नहीं है। तो फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट नल सेट था, सेकंड नहीं था, थर्ड भी नल सेट था और फोर्थ भी नल सेट था। ठीक है ना। तो 1, 3 और 4 अपने पास क्या है, नल सेकंड है, सेकंड वाला नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैं आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो फाइनाइट तो क्या होते हैं,
जिनको हम डिफाइन कर सकते हो या जिनका कोई फिक्स आंसर होता हो, इनफाइनाइट जिनका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको अच्छे से समझा चुका हूँ। देखो फटाफट से क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड का फर्स्ट बताना है केवल फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट है द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर, द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। तो कैसा सेट है ये? फाइनाइट सेट है। कैसा है? फाइनाइट सेट। मंथ ऑफ द ईयर हमें पता है 12 है, इजीली हम उन्हें सेट में लिख सकते हैं। तो क्या हो गया? ये फाइनाइट सेट हो गया। सेकंड जो है वो है 1 2 3। ये तो देखने से ही पता चल गया। कैसे? ऐसे डॉट 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 है और ऐसे जा रहा है, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा, चलता जा रहा है। तो ये कैसा है? इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट सेट्स। थर्ड देखो, थर्ड है 1 2 3 से लेकर 99 और 100। तो ये खत्म हो गया या 100 पे? खत्म होते ही ये क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ देखो, द सेट ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। ठीक है, अगर ये ऐसे लिखा होता ना लेस देन 100 तब तो ये फाइनाइट हो जाता, लेकिन उसने कहा है पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100। तो 100 से ग्रेटर देन तक तो लाखों करोड़ों अरबों तक है, कहीं तक चलते जाओ। तो ये क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है। फिफ्थ जो है वो कह रहा है द सेट ऑफ द प्राइम नंबर लेस देन 99। तो यहां अपने पास खत्म हो जाएगा सेट, है ना। लेस देन 99 उसने कहा है, ग्रेटर देन नहीं कहा, लेस देन 99 का है प्राइम नंबर। तो वो सीमित है 99 तक, कुछ ऐसे ही होते हैं 20-22 नंबर ही आएंगे, तो वो हम इजीली लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा। लिखना नहीं है हमें, केवल बताना है फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो ये है अपने पास इनफाइनाइट, नहीं फाइनाइट। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी हमें फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में ही बताना है। थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी सेम टू सेम यही है। स्टेट वेदर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इज सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैं ये मिटा देता हूं। देखो थर्ड का फर्स्ट क्या कह रहा है? द सेट ऑफ द लाइन्स विच आर पैरेलल इन द एक्स एक्सिस। थर्ड का फर्स्ट, सेट द सेट ऑफ लाइन विच इज, मैं केवल साइन बना रहा हूं ना, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो सेट ऑफ द लाइन विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो देखो एक्स एक्सिस ये एक्स और वाई, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है, तो पैरेलल कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है भाई। खींचे जाओगे तो कितना ही बड़ा कर लो इसको और खींचे ही जाओ। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है? इनफाइनाइट है। फर्स्ट का आंसर क्या है? इनफाइनाइट। सेकंड जो है उसने कहा है द सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश वर्ड अल्फाबेट। तो इसे लिखने की जरूरत नहीं, मैं बोलता हूं, सिंपल सा है। सेट ऑफ द अल्फाबेट, है ना, इंग्लिश के जितने भी अल्फाबेट हैं वो। ठीक है ना। द सेट ऑफ द लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेट, तो हमें पता है 26 होते हैं 1 से लेकर Z तक।
तो फाइनाइट किया जा सकता है इजीली। तो सेकंड वाला हो जाएगा फाइनाइट सेट्स। थर्ड, द सेट ऑफ द नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ द नंबर which multiple of 5। तो भाई मल्टीपल ऑफ 5 कर सकते हो आप काउंट कितने हैं? नहीं कर सकते, है ना। लाखों करोड़ों अरबों तक संख्याएं हैं जिनमें 5 से डिवाइड जाता ही रहता है। तो अब इसे क्या लिखेंगे? इनफाइनाइट। ठीक है। फोर्थ, द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। देखो पढ़ने में तो ये इनफाइनाइट सा लग रहा होगा ना कि द सेट ऑफ द एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ। ठीक है भाई, अर्थ पे तो बहुत सारे एनिमल रहते हैं, लेकिन ये फाइनाइट है। क्या है? फाइनाइट। क्यों है फाइनाइट? देखो कितने ही हो, लेकिन है तो फिक्स ही। भाई जब इंसानों को ही काउंट कर लिया जाता है, इंसानों से ज़्यादा थोड़ी है जानवर। ठीक है भाई, जैसे हमें पता है कि पृथ्वी पे या फिर भारत में कितने हैं, जितने भी हैं 130-35 करोड़ हैं, तो जनसंख्या तो काउंट कर सकते हैं। जैसे ही इंसानों की जनसंख्या को काउंट किया जाता है, पॉपुलेशन को, ऐसे ही किसकी किया जाता है? ऐसे ही की जाती है किसकी? एनिमल्स की भी। तो उन्हें फाइनाइट है, गिनना तो है ही है, पॉसिबल तो है ही है, चाहे वो लाखों में हो, करोड़ों में हो, कितने में भी हो, लेकिन फाइनाइट है। लिखा भी जा सकता है भाई इतने करोड़ है, 1.2 मिलियन, 1.10 मिलियन, 10 मिलियन, जो भी है, जितने भी हैं, काउंटेबल है। कुल मिला के काउंटेबल होना चाहिए फाइनाइट। तो काउंटेबल है, मैंने आपको बताया था फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो काउंटेबल है फाइनाइट, और जो काउंटेबल नहीं है वो इनफाइनाइट। तो काउंटेबल तो है, तो फाइनाइट है। द सेट ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। तो देखो सेट ऑफ द सर्किल जो कि क्या कर रहा है? पासिंग थ्रू हो रहा है। कहां से? ओरिजिन से। ठीक है, तो ओरिजिन यानी कि 0, 0 से पासिंग थ्रू होने वाले जो सर्किल है उनका सेट फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट। तो देखो सीधी सी सिंपल सी बात है, ओरिजिन आप लोगों को पता ही है, ये ओरिजिन है। तो ओरिजिन क्या है? एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से कितने सारे सर्किल पास हो सकते हैं? कितने भी, इनफाइनाइट हो सकते हैं। देखो खींचे जाओ, कितने ही खींचे जाओ। ठीक है, ओरिजिन एक्चुअली में है क्या? एक पॉइंट है। तो एक पॉइंट से और कितनी भी इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, और इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती हैं, तो इनफाइनाइट क्या हो सकते हैं? सर्किल पास हो सकते हैं। तो ये भी कैसा है? इनफाइनाइट है, फाइनाइट नहीं है। तो अपने पास कुल मिला के 1, 3rd और 5th तो थे कैसे? इनफाइनाइट। भाई 1 भी इनफाइनाइट था, 3rd भी इनफाइनाइट था, और 5th भी इनफाइनाइट था। ये दोनों फाइनाइट थे। 2nd और 4th यही बताना था मैं कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। तो अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 3rd कंप्लीट। देखो 4th का फर्स्ट, देखो 4th क्या करने की कह रहा है? इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। केवल ये बताना है ए और बी इक्वल हैं और नॉट। तो फर्स्ट जो है उसका, उसमें ए इक्वल्स टू गिवन है हमें ABCD एंड B इक्वल टू
DCBA, तो सिंपल सा है, ABCD हो चाहे DCB हो, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल है और एलिमेंट भी क्या है, इक्वल है। तो जैसे ही एलिमेंट एक जैसे होते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, तो सेट कैसे हो जाते हैं, इक्वल सेट हो जाते हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं A इक्वल B। फर्स्ट में क्या है, A सेट इक्वल है B सेट के। सेकंड है 4, 8, 12, 16। 4, 8, 12, 16 और B इक्वल टू है 8, 4, 16, 18। 8, 4, 16 और 18। ठीक है, देखो 4, 8, 12, 16, 8, 4, 16, 18। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, लेकिन एलिमेंट कैसे हैं, डिफरेंट डिफरेंट है। देखो यहाँ 12 है, यहाँ 12 नहीं है, यहाँ 18 है, यहाँ 18 नहीं है। तो क्या हो जाएगा, A नॉट इक्वल टू B। रीजन देना चाहो तो दे सकते हो, 12 बिलोंग्स टू A एंड 12 नॉट बिलोंग्स टू B, या 18 बिलोंग्स टू B बट नॉट बिलोंग्स टू A। सिंपल सी बात है, कोई भी रीजन दे सकते हो। थर्ड जो है उसमें हमें करना है 2, 4, 6, 8, 10। 2, 4, 6, 8, 10 and x is a positive even integer। b है अपने पास, x is a even positive integer and x greater than less than equal to 10। ठीक है, b में हमें क्या गिवन है, ये तो अपन को दिया है रोस्टर फॉर्म में, लेकिन ये दिया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो और फिर देखो ये दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इसने कहा है x इज ए इवन पॉजिटिव नंबर, तो इवन पॉजिटिव नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं, 2, 4, 6, 8। अब उसने कहा है x जो है लेस क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है, तो इक्वल टू 10 तक पहुंच सकता है, इक्वल टू 10 तक पहुंच गया, उससे आगे हम नहीं चलेंगे क्योंकि x की वैल्यू 10 से क्या है, लेस देन इक्वल टू है, कम ज्यादा नहीं हो सकती, कम या बराबर हो सकती है। ठीक है ना, तो देखो 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10, तो a इक्वल टू क्या है, b है, a इक्वल है b। तो देखो फर्स्ट वाला इक्वल था, सेकंड वाला इक्वल नहीं है, थर्ड वाला भी इक्वल है। फोर्थ, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10, x इज ए मल्टीपल ऑफ 10 एंड b इक्वल्स टू 10, 15, 20, 25। तो ये तो क्लियरली क्या है, सेट इक्वल नहीं है। a जो है उसमें कहा गया है x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। भाई 10 के मल्टीपल है, ये किस में है, सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर में मैं लिखूंगा तो 10, 20, 30, 40 ऐसे चलेगा। और जो बी सेट है वो हमें क्या गिवन है, वो गिवन है हमें, कहाँ गया, ये रहा, 10, 15, 20, 25। देखो ये तो मल्टीपल ऑफ 10 था, ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो a नॉट इक्वल टू b। कोई दिक्कत है, नहीं है, सिंपल से हैं, केवल ये बताना है कौन सा सेट a और b में, आपस में a और b को ही कंपेयर करना है, सबको कंपेयर नहीं करना। तो ये a और b इक्वल थे, ये a और b इक्वल नहीं है, ये और a और b इक्वल थे, ये a और b इक्वल नहीं है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। ठीक है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है 5th का। सेट गिवन है, हमें उनको आपस में बताना है कि वो क्या है, इक्वल हैं या नहीं, और रीजन भी देना। ठीक है, सिंपल सा, ये जैसे जैसे अभी किया है वैसे वैसे करते जाएंगे। ए देखो क्या है, 5th में ए है 2 और 3, और बी क्या है, x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, x इज ए सॉल्यूशन ऑफ, एक हमें इक्वेशन गिवन है उसको सॉल्व करना होगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6x इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करके देखेंगे क्या 2 और 3 आती हैं या नहीं। 2 और 3 आती हैं तो सेट इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलो चेक कर, फैक्टराइजेशन आता होगा आपको। -5 है तो 3 2 जा 6 होता है, और 3 और 2 5 होता है। यहाँ नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव के आ जाएंगे, प्लस के 6 इक्वल टू 0। देखो 3 2 जा 6 पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड करेंगे तो -5। x कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x -3, यहाँ से लेते हैं -2, x -3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 3 आई और यहाँ से x की वैल्यू 2 आई, तो अपने पास बन चुका है 3 और 2, और यहाँ भी क्या था 2 और 3 था, तो लिख देंगे a इक्वल b। a इक्वल b बिलोंग्स टू 2 एंड 3। रीजन भी दे दिया, a और b इक्वल हैं क्योंकि दोनों ही किसको बिलोंग कर रहे हैं, 2 और 3 को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, ये तो था अपने पास 5th का फर्स्ट। ठीक है, ये x स्क्वायर 5x प्लस 6, अच्छा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने क्या लिखा था यहाँ, माइनस से किया, माइनस से जब हमने किया था तब ये आ रहे थे, अब प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो फिर ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव होगा तो ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये आएगा -3, ये आएगा -2, ये -3 और ये -2। क्वेश्चन में नेगेटिव की जगह पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता तो ये इक्वल सेट हो जाते, पॉजिटिव हैं तो देखो इनके आंसर आए हैं -3 और -2। ठीक है, तो a नॉट इक्वल टू b, क्या लिखेंगे हम, a नॉट इक्वल टू b। रीजन क्या है, a तो है 2 और 3, लेकिन b क्या है -2 और -3, तो लिख देना a बिलोंग्स टू 2 एंड b नॉट बिलोंग्स टू 2। ठीक है, फर्स्ट वाला नहीं है। तो सेकंड जो है 5th का, वो है x इज ए लेटर इन द वर्ड, x is a letter in the word क्या वर्ड है वो है फॉलो, FOLLO। ए तो है ये, बी देखते हैं क्या है, बी है y is a letter in the word, y is a letter in the word wolf। ठीक है, ये दोनों सेट बिल्डर फॉर्म में, मैं इन दोनों को रोस्टर फॉर्म में लिख के चेक करूंगा। हमेशा रोस्टर फॉर्म में लिखने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आंसर क्या है। ठीक है, तो देखो इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखना मैं आपको सिखा ही चुका हूं। वर्ड है FOL, O आ चुका है, और W। किसी भी वर्ड को रिपीट नहीं करते, F एक बार लिया, O एक बार लिया, L एक बार लिया और W लिया। इसमें देखो क्या है, W O L और F,
मिला के देखो, एफ एफ, ओ ओ, एल एल और डब्लू डब्लू, चार चार वर्ड ही हैं और सेम वर्ड है, ठीक है, आगे पीछे हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। तो ए इक्वल बी, क्या चुका है, ए इक्वल बी अपने पास आ चुका है, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो इनके पीछे ए इक्वल बी इक्वल टू एफ ओ एल डब्ल्यू। फिफ्थ हो गया कंप्लीट। सिक्स क्वेश्चन जो है उसने कहा है फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट। अब खूब सारे सेट हमें दिए गए हैं, उनमें बस हमें इक्वल सेट को ढूंढ के बताना है कौन कौन से इक्वल सेट हैं, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था, ठीक है। तो ये मिटा देता हूं मैं सेकंड वाला। बहुत इजी एक्सरसाइज है, अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी को ना, और कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। तो देखो सिक्स का एक बार मैं सारे क्वेश्चन लिख देता हूं, है ना, क्योंकि हमें केवल छांटना ही है ना, केवल बताना है कौन से इक्वल सेट हैं। तो फर्स्ट है 2 4 8 12, 2 4 8 12। बी है 1 2 3 4, 1 2 3 4। सी इक्वल टू है 4 8 12, 4 8 12 और 14, ठीक है। डी जो है वो है 3 1 4 2, 3 1 4 2। ई जो है वो है -1 and 1। एफ इक्वल टू ओ ए एंड जी इक्वल टू 1 -1 एंड एच इक्वल टू 0 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है इतने सारे, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। अब इनमें हमें केवल ये बताना है कि कौन कौन से सेट जो हैं इक्वल सेट हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ए के इक्वल सेट ढूंढो कोई। 2 4 8 12 कोई भी है क्या? नहीं है, नहीं है ना, ए के कोई भी नहीं है, तो ए किसी के नहीं है, छोड़ दो अब ए को। बी को ढूंढो, ए के तो बी हो ही नहीं सकता। आगे देखो 1 2 3 4 यहां नहीं है, 1 2 3 4 यहां है, बी इक्वल है डी के, तो लिखो बी इक्वल डी। एक सेट इक्वल हो गया। और ढूंढो बी किसी के इक्वल है क्या? नहीं है। अब सी देखो 4 8 12 14 कहीं है क्या? नहीं है। डी अपने बी के साथ हो चुका है, ठीक है, तो बी और किसी के साथ नहीं है, तो डी भी किसी के साथ नहीं होगा। अब ई छोड़, देखो -1 1 और 1 आगे पीछे हैं लेकिन सेम है, -1 और 1, तो ई और डी इक्वल हो गए, ई और जी क्या हो गए हैं? ई और जी इक्वल हो गए हैं। अब एच और एफ के भी कोई इक्वल नहीं है, तो केवल दो ही ऐसे अपने पास क्या हैं? इक्वल सेट बना है। इसमें कौन कौन से? एक तो बना है बी और डी, एक बना है जी और ई। आई बात समझ में? तो इसमें कुल टोटल 6 ही क्वेश्चन है और अपने कंप्लीटली टोटल 6 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। आज अपनी 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में अपन सॉल्व करेंगे अपनी 1.3 से रिलेटेड, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।